हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनटीए ड्यू लाइब्रेरी के एग्जाम डेट के बारे में। ये फॉर्म जो है एनटीए ड्यू लाइब्रेरी के नाम से आई थी। एनटीए ड्यू लाइब्रेरी रिक्रूटमेंट 2021 में ये वैकेंसी आई थी। ये 2021 के मार्च में फॉर्म फिलअप हुआ था और अब जाके एग्ज़ाम हो रहे हैं, यानी एग्जैक्ट 2 ईयर बाद। तो आप सोच सकते हैं कि कितने टाइम इसमें लगा और बहुत सारे इसके अंतर्गत पोस्ट आए थे, जैसे कि असिस्टेंट का आया था, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट का आया था और प्रोफेशनल असिस्टेंट का आया था, लाइब्रेरी अटेंडेंट का आया था और भी अदर वैकेंसीज आई हुई थी दूसरे डिपार्टमेंट के लिए, जैसे कि लेबोरेटरी असिस्टेंट अटेंडेंट का आया हुआ था और लाइब्रेरी अटेंडेंट का भी आया हुआ था इसी के अंतर्गत। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट थी, जो 155 के अराउंड पोस्ट थी, तो उसी के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आई है इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। इनका ऑफिशियल वेबसाइट आप recruitment.nta.nic.in पर विजिट करके आप देख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट पर का नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम का डेट आ गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे कोर्सेज ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे जो कोर्सेज है उसमें थ्योरी आपको मिलेंगे, फिर टेस्ट सीरीज मिलेंगे और आपको एमसीक्यू डिस्कशन मिलेंगे। और जितना दिया हुआ है ना मैराथन कोर्स में या केवीएस के लाइब्रेरियन के कोर्स में, उतना आप कर लेते हैं तो आपका मोस्टली इसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे लाइब्रेरी साइंस से, तो आपको 45 से 50 क्वेश्चंस के बीच में उसी से आ जाएंगे। और बाकी जो टॉपिक है, जैसे 100 नंबर के हैं, लाइब्रेरी अटेंडेंट का मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें ना आपको हिंदी, इंग्लिश, ये सब पोर्शन है, रीजनिंग है। तो इन्होंने सिलेबस डिक्लेयर किया था उसी समय अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो आप उनके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख भी सकते हैं, या आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे जाके कॉर्नर में देखिएगा, यहाँ पे 3 लाइन होगा। इस 3 लाइन पे क्लिक करने के बाद आप जो नीचे ऑप्शन आएंगे उसमें आएगा स्टडी मटेरियल। आप स्टडी मटेरियल पर आप क्लिक करके वहाँ से नीचे देखेंगे, आपको सिलेबस का मतलब पीडीएफ बहुत सारे मिलेंगे। तो वहाँ पे स्टडी मटेरियल का भी पीडीएफ है और बहुत सारे सिलेबस का पीडीएफ है, जैसे केवीएस, डीएसएसबी लाइब्रेरियन और इस एग्जाम का सिलेबस आपको दिख जाएंगे। तो आप इजीली डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग डेट की बात करते हैं। तो आप अपने से मैच कर लीजिएगा कि आपके पोस्ट कोड क्या है। जब आपने फॉर्म फिलअप किया होगा तो उस समय पोस्ट कोड मिला हुआ था, जिस लाइब्रेरी अटेंडेंट का पोस्ट कोड था 30101। तो इसका जो एग्ज़ाम डेट है 16 मार्च 2023 को है। तो आपको ये एग्ज़ाम आपके जब आप फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपको आई थिंक याद है कि नहीं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों को याद रहता है कि ये ना रीजनल सेंटर भी दिए हुए थे। जैसे अगर कोई बिहार से अप्लाई किया था तो उसको ना पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर ऐसे 3-4 सिटी में सेंटर था। तो सभी बच्चों ने अप्लाई किया होगा तो उनको दिल्ली जाने की ज़रूरत नहीं है। एनटीए ड्यू का है, यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी का जॉब है, तो इसका मतलब ये दिल्ली नहीं जाना है आपको। अपने आसपास ही सेंटर आपने दिया होगा तो आसपास ही सेंटर पे आपका एग्ज़ाम होगा। और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए तो एक ही एग्ज़ाम है, उसके बाद कुछ नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। लेकिन जैसे प्रोफेशनल असिस्टेंट या सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट, इन सब पोस्ट के लिए ना आपको ना थ्योरेटिकल एग्जाम होते हैं। यानी कहने का मतलब उसमें ना 5 क्वेश्चंस आपको लिखने होते हैं 50 नंबर के, मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर होते हैं और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। तो ये दोनों प्रोसेस से गुजरना होता है। तो आपको 2-3 एग्जाम लगते हैं तो उसमें टाइम लगता है, लेकिन सबका ज्वाइनिंग ना आई थिंक सेम ही होता है, मतलब एक ही बार होता है फाइनल। ये नहीं कि वो एक ही एग्जाम है तो इसलिए ज्वाइनिंग पहले हो जाए, आई थिंक नहीं करते हैं ऐसा, लेकिन अगर कर दे तो ठीक है। और इन्होंने बोला है कि हम 10 डे पहले आपको सिटी बता देंगे कि कौन से सिटी में एग्जाम होंगे और 3 डे पहले हम आपका एडमिट कार्ड रिलीज कर देंगे, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने ना यही बोला है कि वुड बी कंडक्टेड द लेटर, मतलब कि जो पेपर 2 है, जैसे बहुत सारे पोस्ट के लिए, जैसे सीनियर असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट स्टोर, इनका पेपर 1 होने के बाद पेपर 2 होना है। तो पेपर 1 जो होगा उसमें जो क्वालिफाई करेंगे वहीं पेपर 2 के लिए एलिजिबल होंगे, उनका होगा फिर पेपर 2। और इन्होंने फिर यहाँ पे बताया हुआ है कि जैसे सीबीटी क्वेश्चंस होंगे ना, बाईलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी में, फॉर द जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड मैथमेटिकल एबिलिटी। और उसके बाद इन्होंने बोला है कि जनरल साइंस लाइब्रेरी एप्टीट्यूड टेस्ट ऑल्सो भी बाईलिंगुअल, मतलब कि जनरल साइंस और लाइब्रेरी एप्टीट्यूड जो है वो भी आपका बाईलिंगुअल होगा। तो यहाँ पे इन्होंने नोटिफिकेशन, छोटा सा नोटिफिकेशन दिया है, मतलब सारी डिटेल इन्होंने लिखा हुआ है और यहाँ पे इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट दिया है और हेल्प नंबर भी दिया है कि अगर आपको कोई भी चीज़ का डाउट है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं कॉल करने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक बने रहिए लाइब्रेरी एकेडमी के साथ, अपना प्रिपरेशन करते रहिए। आई होप इसका प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे, लेकिन फाइनल टच जरूर दीजिएगा, एग्जाम से पहले थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा सभी चीज़ों का।
और टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज दीजिएगा, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, आप याद कर पा रहे हैं कि नहीं, आपको रिकॉल क्षमता कितनी है, इससे पता चलती है। तो आप लाइब्रेरी एकेडमी ऐप पे टेस्ट सीरीज, एमसीक्यू और थ्योरेटिकल इंडिविजुअल भी ज्वाइन कर सकते हैं, या आप कंबाइंड बैच भी ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।